हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं आप लोगों के साथ एक शीट शेयर करूंगा जो आपको हेल्प करेगा कि दूसरे जो अगले सेशंस आना है उसके अंदर आप किस तरह से फर्दर काम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये बेसिकली एक प्रेजेंटेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और दिस प्रेजेंटेशन, वैसे तो ये एक सीक्वेंस बना हुआ है, आप उस सीक्वेंस से भी कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि आप अपने खुद से भी इसको नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये 50 डेज की एक सिंपल जर्नी है, जो नॉर्मली जब भी आप डाटा साइंस में जाते हो तो ये कुछ आपके पास क्वेश्चंस होते हैं जो आप हर कोई अपने आप से करता है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर इस पूरी पावर पॉइंट या पीडीएफ के अंदर आपके पास है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसा कि हमने सेशन में भी डिस्कस किया था कि आपको अपने स्टडी का टाइम लाजमी स्पेयर करना। तो अगर आपकी 2 दिन वीक में क्लास हो रही है या एक दिन हो रही है, दोनों सूरतों में आपने एटलीस्ट 2 आवर्स जो है डेली देने हैं अपनी स्टडीज़ को। आप दोगे तो आप डेफिनेटली उस पर काम कर सकेंगे। आप बिल्कुल बिगिनर है तो हो सकता है आपको ज़्यादा भी देने पड़े। आपको एक 15 मिनट की लिंक्डइन की एक्टिविटी करनी होगी। आपने देखा होगा कि आज भी सेशन के दौरान मैंने एक तस्वीर डाल के एक लिंक्डइन में डाल दिया। तो लिंक्डइन की एक्टिविटी बहुत सिंपल है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत घंटों लगाएं, आपको बेसिक पोस्ट करनी होती है। जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दी हुई है इसी के हिसाब से करेंगे तो आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। आपको रोज़ कोई भी एक्सपीरियंस टीम डाटा एनालिसिस के लोगों को कनेक्ट करना है। एक आपको कंपनी के सीईओ लेवल के बंदे को कनेक्ट करना है। एक आपको टैलेंट एक्विजिशन जो आपका रिक्रूटर होता है उसको कनेक्ट करना है। और कम से कम 5 रेलेवेंट जो डाटा से रेलेवेंट पोस्ट है उस पर कोई ना कोई कमेंट करना है, लाइक करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो ये आपकी रोज की 15 मिनट की लिंक्डइन की एक्टिविटी जो आपको लाजमी करनी है, जो आपकी करियर की ट्रेजेक्टरी में आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा ये सारे वो चैनल्स हैं जिनको ज्वाइन करके आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग, डाटा साइंस से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग करोगे। इन जब चैनल्स पे जाओगे तो आप सर्च वही कीजिएगा जो डाटा साइंस से रिलेटेड आपके पास चीज़ें हैं, उनको आप सर्च करोगे और उस पर आप काम करोगे। इसमें सबके पर्पस भी हमने दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको केगल की एक्टिविटी करनी है। केगल एक जगह है जहाँ से आप एक्चुअली डाटा, रियल वर्ल्ड डाटा, डाटा साइंस का डाउनलोड कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ना स्टूडेंट्स को या पार्टिसिपेंट्स को इशू ये आता है कि वो डाटा कहाँ से लाए। तो अपना डाटा तो लिमिटेड होता है और अगेन वो आप पब्लिकली फेंक भी नहीं सकते हो। तो उसके लिए आपको केगल एक जगह है जहाँ से मिलता है। ठीक है ना? ये शुरू में जो अभी आपके 5 दिन आएंगे उसके अंदर जो हमने सारी चीजें आज के सेशन में कंप्लीट की थी, तो आपको उसके एक एक वर्ड में जहां भी आपको कंफ्यूजन है उसको गूगल करना है, उसको यूट्यूब करना है, उसको चैट जीपीटी करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो अगर हमने डाटा वेयरहाउस की बात की थी तो वो क्या होता है, लेक की बात की थी वो क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, ये सारा का सारा आप करेंगे। उसके बाद आप जो है डे 6, अगेन ये डे पे फिक्स नहीं है। आप इसको अनसीक्वेंशियली भी जा सकते हो अपनी सहूलत के मुताबिक। आपको केगल से साइन अप करना है। अच्छा, केगल के लिए मैंने 2 वीडियोस आपके पास शेयर की हुई है, एक इंग्लिश में एक उर्दू में, जिससे आपको केगल का प्रॉपर ट्यूटोरियल मिल जाएगा। उसके बाद आपको डे 7 में ये देखना है कि डाटा साइंस के कौन कौन से सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है। सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत है? वैसे तो आपको यहाँ से इंजीनियरिंग से मिल जाएंगे और इंस्ट्रक्टर से भी मिल जाएंगे सर्टिफिकेशन। अगर आप एसडीसी के लिए असाइन करते हो तो वहां से मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन और भी होती है, तो उसको भी आपको एक्सप्लोर करना है। फिर असल बात आती है स्टैटिस्टिक्स और डाटा एनालिसिस की। हमने बहुत सारी बात की थी जिसके अंदर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, मीन मीडियन वोट की बात की थी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एज ए डाटा साइंटिस्ट आपको पता होना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर जो है लेक्चर्स दिए हुए हैं आपको, जो जो स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर्स है। इसी तरह से ये बहुत परवेज हुद भाई वेरी पॉपुलर, इनकी पूरी प्लेलिस्ट है उर्दू के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर्स है। इसके अलावा ये 8 घंटों का एक स्टैटिस्टिक्स का फुल कोर्स है। तो ये आप ड्यूरिंग द कोर्स करते रहेंगे। ठीक है ना? और जरूरी नहीं कि ये फॉरेन है, लेकिन ये आना एज अ डाटा साइंटिस्ट आपके लिए ज़रूरी है। और ये सारा का सारा मटेरियल आपके पास फ्री अवेलेबल है जो आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्योंकि क्लास आपकी पावर बीआई की हो रही है, तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो वीडियोस है उसको पूरा परफॉर्म करके देखें, लेकिन अगर एक बार तो अभी आपने देखी भी होगी, आपको पता होगा कि नेक्स्ट क्लास में आप क्या काम करने जा रहे हो। तो जैसे ये एक 3 आवर्स का पावर बीआई का क्रैश कोर्स है, इसको आपने देखना है।
इसके अलावा पावर बीआई का प्रोजेक्ट जिस तरह से बनता है वो आपने देखना। तो ये आपको नेक्स्ट सेशन से पहले, जब पावर बीआई होगा उससे पहले आप सिर्फ देख लोगे, बहुत ज्यादा इसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं। तो भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ नेक्स्ट सेशन आपका अच्छा जाएगा। फिर सीक्वल है, जब आप एसक्यूएल का सेशन शुरू होगा उससे पहले आपको जो है 4 घंटे का ये वाला सेशन करना है। इसके अलावा यहाँ पर जो यूट्यूब पे हमने माई सीक्वल वगैरह की बातें की हुई वो देखनी है। उसके बाद पाइथन जब शुरू होगा, पाइथन से पहले आपको ये कुछ चीज़ें जो करनी है, जैसे पाइथन का 4 आवर्स का कोर्स है, और वाई लर्न पाइथन है। इसके अलावा डाटा एनालिसिस विद पाइथन, ये फुल कोर्स है बेसिकली, ठीक है ना, तकरीबन 4+ घंटों का होगा। इसके अलावा किस तरह से ईडीए करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, जिसकी आज भी हमने बात की थी कि पाइथन के। फिर एक पूरा बूट कैंप है पाइथन का, वो आप करोगे। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप पाइथन पे पहुंचोगे और अगर आपने ये चीज़ें कर ली होगी, दिस विल एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आगे के सेशंस में आपके पास क्या आना। अगर इसमें आप लोग कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल भी कर ली होगी तो नथिंग लाइट हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने बिल्कुल भी डाटा साइंस या पाइथन नहीं किया, वो एट पार आ जाएंगे बाकी लोग जो डाटा साइंस करके आ रहे हैं दूसरी जगहों से। तो एट द एंड ऑफ द डे आप जो है उसका अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। पोर्टफोलियो के लिए यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि क्या क्या चीज़ आपको पोर्टफोलियो में करनी चाहिए, और वो सारी की सारी चीज़ हमने यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। ठीक है ना। उसके बाद हमने जो है जब हम ये कोर्स कर रहे होंगे तो साथ साथ आपको ये सारे के सारे काम एक एक करके करना है। लाइक आपको अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, लिंक्डइन को अपडेट करना है, रेज्यूमे को अपडेट करना है, बिजनेस स्ट्रेटेजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारा का सारा काम आपने खुद से रिसर्च करके उस पर काम करना है। ठीक है ना। और फाइनली आपने, जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको ज़्यादा और अपने आप को प्रो करने के लिए आप एज अ गेस्ट लेक्चरर अपने आप को कहीं ऑफर कर सकते हो, खुद पढ़ा सकते हो, वेबिनार्स अटेंड कर सकते हो, इंटर्नशिप सीख कर सकते हो, एडवांस कोर्स एडएक्स या कोर्सरा से ले सकते हो। ये सारा का सारा काम आप कर सकते हो। तो ये आप समझ ले एक तरह का आपका रोड मैप है, जो आप 100 डेज, जो 4 महीनों का कोर्स है उसके अंदर आप करोगे। एंड आई होप आप, मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इसमें सही तरह से अपना टाइम स्पेंड करोगे तो दिस विल गो अ वेरी लॉन्ग वे विथ यू। थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, और ये आपके कोर्स के लिए भी आपको बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।